नरक की गहन अंधकारमयी गहराइयों में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उस दिन उनके दरबार में एक अजीब शांति थी। मृत आत्माएं इधर उधर भटक रही थीं, न रो रही थीं, न विलाप कर रही थीं। सब कुछ मानो ठहर गया हो। चित्रगुप्त न्याय सहायक और मृत्यु के इतिहासकार हाथ जोड़कर खड़े हुए। स्वामी, उन्होंने एक धीमी और गंभीर आवाज में कहा, लेखा जोखा गायब है, वो पवित्र पुस्तक जिसमें हर आत्मा का जन्म, कर्म और पुनर्जन्म लिखा होता था। यम का स्वर कठोर था। किसने ये हिम्मत की? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, जिसने लिया है वो पुनर्जन्म से भाग रहा है, एक विद्रोही आत्मा नाम कश्यप। इसके बाद यम और चित्रगुप्त ने वर्जित लोगों की यात्रा शुरू की। ये वो जगह थी जहां देवता भी जाने से डरते थे। हवा काली और गाढ़ी थी, आत्माएं खोई हुई भटक रही थीं और हर कदम पर पन्नों से झिलमिलाती रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। अंततः वे उस अंध तिरस्कृत लोक में पहुंचे जहां कश्यप छिपा हुआ था। उसका रूप थका हुआ, बाल बिखरे और आंखों में विद्रोह की आग थी। मैं अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता हूं, मैं जन्म लेना नहीं चाहता, उसने चिल्लाया। यम ने गंभीरता से कहा, कश्यप, कर्म चक्र कोई दंड नहीं बल्कि अवसर है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुभवों से मजबूत होगा, भागने से मुक्ति नहीं मिल सकती। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा के फटे पृष्ठों को इकट्ठा करने के लिए दिव्य कलम चलाया। कश्यप की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे समझ गया कि केवल स्वीकार करने से ही मुक्ति संभव है। उसने अपने हाथ कमजोर होकर नीचे किए और अपने कर्मों को स्वीकार किया। जैसे ही उसने समर्पण किया, फटे हुए पन्ने चमक उठे और पुनः लेखा जोखा के रूप में जुड़ गए। यम ने पुस्तक अपने हाथ में थामी और संतुलन बहाल किया। अब तुम्हारा नया जन्म तुम्हारी आत्मा की इच्छा के अनुसार होगा, यम ने कहा। कश्यप मुस्कुराया, प्रकाश में विलीन होते हुए, और उसकी आत्मा का मार्ग पुनर्जन्म के लिए खुल गया। यम और चित्रगुप्त यमपुरी लौट आए। अब आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ रही थीं। यम ने सिंहासन पर बैठकर कहा, सृष्टि का हिसाब कभी थमता नहीं। कुछ आत्माओं को सिर्फ दंड नहीं, समझ और करुणा की भी आवश्यकता होती है। और यमपुरी में फिर से शांति छा गई।